जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी को बता दूं कि जून एग्जामिनेशन इग्नू का जो है जून सेशन का उसका टर्म एंड एग्जामिनेशन चालू है 2026 का, जो कि स्टार्टिंग डेट 1 जून से लेकर 21 जुलाई तक चलने वाला है। यह जो एग्जामिनेशन है 2 शिफ्ट में होगा। पहला शिफ्ट है मॉर्निंग शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट है इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जामिनेशन जो चालू होगा वो 10 बजे से 1 बजे तक, और इवनिंग शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन चालू होगा 2 बजे से 5 बजे तक होगा। और ये जो है प्रोग्राम ओडीएल प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम दोनों के लिए ये डेट शीट जारी हुआ है, जो कि 1 जून 2026 से लेकर 21 जुलाई 2026 तक एग्जामिनेशन चलने वाला है। इस एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या ले जाना है? आई कार्ड ले जाना है, उसके बाद हॉल टिकट मिला है वो ले जाना है, जिसमें डेट और जगह जो एग्जामिनेशन सेंटर है और डेट है और समय है किस शिफ्ट में है उसका दिया हुआ है। उसके बाद आई कार्ड हॉल टिकट हो गया, जिसको एडमिट कार्ड भी बोलते हैं। उसके बाद पेन ले जाना है। पेन वो भी कौन सा, ब्लैक या ब्लू लेके जाइएगा, 3 से 4 लेके जाइएगा, क्योंकि पेन एक के बाद एक वहाँ पे लिखना होता है, जो कि 24 पेज 26 पेज का जो बुकलेट सीरीज मिलती है उसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। जो भी कागज़ आप लिखते हैं रफ वर्क करने के लिए उसके पीछे ही करना होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा सीट आपको नॉट अलाउड है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टाइप होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप भी पेपर होता है, तो उस 2 घंटा का होता है। जितने भी सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा 3 घंटे का होगा, 3 आवर्स का होगा। उसके बाद वाटर कैरी कीजिएगा, जो कि वाटर कैरी करने के बाद, ये गर्मी के मौसम है तो वाटर कैरी करते हैं तो आपका जो होता है ना, वाटर कैरी करने से आपको हाइड्रेशन नहीं होता है। ये सभी ले जाना है। आई कार्ड ले जाना है, हॉल टिकट ले जाना है, उसका पेन ले जाना है, ब्लैक और ब्लू दोनों ले जाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन होगा उसका कोई कोई क्वेश्चन लिखता भी है, कोई नहीं भी लिखता है। इसलिए जो भी हेडलाइन बनाइएगा उसको ब्लैक से हेडलाइन कर दीजिएगा, और उसके बाद ब्लू से जो बॉल पेन होता है उसी को ले जाइएगा। उसका बाद वाटर कैरी कर लीजिएगा। बस इतना ही चिंता है। बाकी एग्जामिनेशन जाने से पहले आपको, कल से चालू हो रहा है एग्जामिनेशन, जो कि आज हो गया 31 मई हुआ। फर्स्ट जून से आपका पेपर चालू हो गया। इस पेपर को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे अपना आपको इन्हेंस करके उस पेपर में बैठने के लायक बनाते हैं, इसके लिए मैं गाइडलाइन देने जा रहा हूं कि आप कैसे कल से एग्जामिनेशन चालू है तो आज से प्रिपरेशन करके 70+ मार्क्स ला सकते हैं। और मैंने भी लाया है, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। 70+ मार्क्स आपको बेझिझक नो डाउट के साथ आपको एग्जामिनेशन देने वाला जो चेक करने वाला कॉपी होता है वो देने पर मजबूर हो जाएगा। और चलिए इस पेपर को कैसे दिया जाता है, इस पेपर के बारे में हम सही से बताते हैं कि कैसे दीजिएगा। मान लीजिए ये मेरा बुक है, बुक आप सभी के पास होगा, नहीं है तो प्लेटफॉर्म जो होता है ना, जैसे उनका इग्नू का प्लेटफॉर्म है, वहाँ से ई बुकलेट के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, PDF के फॉर्म में। उसका ऐप है इग्नू का जो होता है, साइट से भी जाकर इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिक सा डिटेल्स होता है इन्वायरमेंट नंबर डालकर, या फ्री में भी अपने कोर्स को, जिस कोर्स और जिस सब्जेक्ट को चाहेंगे उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इग्नू का ऐप, उससे अपना ये बुक डाउनलोड कर लेंगे। और इस बुक से कैसे, कल एग्ज़ाम है तो आज इसका तैयारी कीजिएगा। इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ कि कैसे आप तैयारी कर फुल मार्क्स, जो लोग कहते हैं फुल में मान लीजिए 10-20 नंबर कटेगा राइटिंग की वजह से या जो भी होता है, लेकिन आपको 70+ मार्क्स देने से एग्जामिनेशन सेंटर कदापि नहीं पीछे हटेगा। ये मेरा दावा है। आप जाइएगा, इन्हेंस करिएगा इस फॉर्मूले को। 1 जून से लेकर 21 जुलाई तक ये टेक्निक अपनाइएगा। आपको निश्चित ही आपके जो ग्रेड कार्ड होगा उसको मिनिमम मार्क्स मिलता होगा तो मैक्सिमम मार्क्स इन्हेंस ऑब्वियसली होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलता है। क्वेश्चन पेपर था इसमें, लेकिन नहीं, उसमें होता है। और पेज जो होता है उसमें आपको पहले बात बता दें, राइटिंग सही रखिएगा। और नो डाउट आपको समय कम पड़ेगा अगर चीट करना चाहेंगे तो। आप चीट कीजिएगा तो समय कम पड़ेगा। अपने मन से लिखिएगा, जो भी लिखिएगा अपने मन से लिखिएगा। और इस बुक से आप बाहर का चीज़ नहीं लिखिएगा। इस बुक में जो दिया है, इस बुक का जो टॉपिक है, इस बुक का जो सारांश है, कथन है, उसको यूज करते हुए और डायग्राम बीच में उपयोग करते हुए टाइप को डायग्राम में बनाकर उसको लिखिएगा। आपको बेसिकली मिनिमम मार्क्स 70+ मिलेगा ही मिलेगा।
80 मार्क्स भी मिलेगा, और भी एक दिन के अंदर। इसमें बस कुछ करना नहीं है, बुक आपके पास होगा नहीं तो PDF जाइए डाउनलोड कीजिए ऐप से। उसके बाद कल एग्जामिनेशन है, मान लीजिए ये कौन सा पेपर है, BPSC 102 का है, सब्जेक्ट है संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र। इस बुक से मान लीजिए कल मेरा पेपर आने वाला है तो हम कैसे तैयारी करेंगे। इस बुक को सबसे पहले खोलेंगे, यहाँ पे जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं देख लीजिए, आपके पास चैप्टर दिए होंगे, ये सभी चैप्टर को आप कहीं ध्यान से देखिए। कुछ चैप्टर होगा जो आप समझे होंगे, कुछ चैप्टर होगा जो आप नहीं समझे होंगे। मान लीजिए जितने चैप्टर समझे हैं उस चैप्टर को बारीकी से पलट पलट के देखिएगा। ये संविधान का निर्माण हो गया, संविधान के निर्माण में कितना चीज़ मालूम है, कितना चीज़ नहीं मालूम है। जो जो इस टॉपिक को देखिएगा, इस संविधान के फर्स्ट चैप्टर में संविधान के निर्माण में टोटल 1.9 पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है, 9 गो पॉइंट दिया हुआ है। उस पॉइंट को ये 5-7 पेज 10 पेज में बताया है। उस पॉइंट को आप बेसिकली अपने माइंड के द्वारा शांति से देखिएगा। 2 घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा पूरे चैप्टर को देखने में आपको, लेकिन उसको पढ़ना नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे प्रस्तावना हो गया, भारतीय संविधान की उत्पत्ति हो गया, जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक के बारे में आप ओवरऑल रीडिंग कीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा। मान लीजिए अभी समय रीडिंग किए तो हमको इस बुक को ओवरऑल 5 से 7 घंटा में इस बुक को हमको रीडिंग बेसिकली माइंड थ्रू से देख लेना है। खास करके जो जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आए उस टॉपिक को डीपली एनालाइज कीजिएगा, और टॉपिक को डीपली एनालाइज करने के बाद आपको क्या होगा कि आप टॉपिक तो पढ़ लिए, टॉपिक पढ़ने के बाद जितने भी टॉपिक का जो शब्द है उसको न समझे में आए तो उसको पढ़िएगा। टॉपिक के जो शब्द है उसके बारे में साइड में बताया गया होता है, उसको पढ़ने के बाद आप उस बुक को पूरा रीड कर लीजिएगा। मान लीजिए ये बुक है, इसको आप 7 से 8 घंटा में रीड कीजिएगा, रीड कर लीजिए। फिर इसी चैप्टर को BPSC 102 है, इसी को यूट्यूब में डालिएगा, वन शॉट BPSC 102 इग्नू एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर चाहे जो भी होता है उसको डालिएगा। अपना जो जो सब्जेक्ट है उस पर कोई 2-3 घंटे का सर लेक्चर लिए होंगे उसको अभी नहीं देखना है, उसको बस हो गया। फिर इस बुक को कोई चैप्टर से सॉल्व कहीं से मत कीजिएगा, कोई भी PIQ फॉर्म या कोई भी, क्योंकि PIQ पहले ही आप देख लिए हैं। उसके बाद नेट से निकालिएगा जो PIQ होता है ना, जिसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा कैसा पूछता है, आपको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। 30 नंबर का 500 शब्द में कि 800 शब्द में, जितना शब्द। बाकी उस सारे टॉपिक, इस बुक का जितने टॉपिक है उसको आप 10 घंटे में लगभग देख लीजिए। मान लीजिए अभी से पढ़ना बैठे सुबह से तो शाम तक इसी बुक को देखना है। सिर्फ इस बुक को जितने टॉपिक है उस सभी टॉपिक को देख लेना है। उस टॉपिक को देखने के बाद जो आपको टर्म समझ में ना आए उस टर्म को डीपली एनालाइज कीजिएगा, समझिएगा। इसी से 10 घंटा कीजिएगा। 10 घंटा करने के बाद शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा, खा पी के सो जाइए। यहाँ सुबह जाइए, जो टॉपिक उसमें इग्नू में दिया हो जितने रास्ते में जाइएगा हेडफोन लगा लीजिएगा और उसको सुनते जाइएगा वो क्या क्या बोल रहा है। वो जितने बात बोल रहा है एनालाइज 2x पर कर दीजिएगा, समय कम होगा तो उसको पूरा देख जाइएगा। देखने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर में जाइएगा शांति से। जो टॉपिक आया, मान लीजिए आया भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, अब तो पढ़े हैं भारत के राष्ट्रवाद के बारे में, पढ़े हैं भारत में ये है, अपने जो भी पढ़े हैं उसको एनालाइज कीजिएगा। जितने पॉइंट के फॉर्म में होता है पहले सोच लीजिएगा, उसके बाद बैठिएगा तो 10 मिनट तक आप किसी से कोई बात नहीं कीजिएगा। अपना उस पर जो होता है आंसर शीट, उस पर अपना नाम, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर जो भी होता है उसको प्रोग्राम, उसको सब्जेक्ट, उसका जो सब्जेक्ट का जो टाइटल होता है कोर्स टाइटल, उसको लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आप डीपली उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें से दिया होता है कि 5 में से 3 का आंसर दे, तो 5 में से 3 को चुन लीजिएगा। उसको एकदम स्टार्ट कर देना है, लेट नहीं करना। लेट कीजिएगा उतना अंतिम में लेट होएगा। पूरे जो 26 पेज होता है उस 26 पेज में आपको 24 पेज, तो 2 पेज तो ऊपर से हो ही जाता है, हट गया जाता है, उसका आगे पीछे का वो हो जाता है। लेकिन कम से कम 22 पेज 20 पेज एक्यूरेट और राइटिंग सही करके भरिएगा। 3 घंटा भी आपका समय कम पड़ेगा। जब आप भरने बैठेगा तब 22 पेज भरते भरते आपको चाहिए 4 घंटा, 4.5 घंटा, क्योंकि प्रैक्टिस आप कम किए। लेकिन आपको स्पीड बढ़ाते हुए किसी से कोई बात नहीं करना है, वार्तालाप नहीं करना, अपना लिखना है जैसे जो बुझाए। आपको आया गया भारत में राष्ट्रवाद, जो जो जानते हैं उस टॉपिक के बारे में पढ़ें, क्योंकि 10 घंटा पढ़े हैं उस बुक को।
10 घंटे पढ़े हैं, उस पढ़ने के बाद जो चैप्टर के जो टॉपिक आया है, टॉपिक से बनाकर रिलेटेड अपने मन से जो आपका सोच माइंड लेवल बताता है कि मैं इस लेवल का तैयारी किया हूँ, इस बुक को देखा हूँ, उस लेवल से आपको 10 घंटे की मेहनत में आपको पूरे पेपर में 22 पेज भरना है। 70+ मार्क्स ग्रांटेड आएगा। ये मैंने भी इन्हेंस किया है, मेरा भी फर्स्ट डिवीज़न आया है, आपका भी 70% मार्क्स 80% मार्क्स ओवरऑल बनने के बाद जो फाइनल आएगा मार्कशीट पोस्ट ऑफिस से, उसमें लिखा होगा कि यू हैव फर्स्ट डिवीज़न क्वालिफाइड इन प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम होगा उसके बाद आपको 70+ मार्क्स कोई आने से नहीं रोक सकता है। 22 पेज भरना है किसी भी कीमत पर। जो टॉपिक आए उस टॉपिक को बुक में पढ़े हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको जो मन में आए अपने मन से लिखना। ये नहीं कि मेरा मार्क्स कम आएगा, मार्क्स उस जो चीट करता है उससे आपको ज़्यादा ही मार्क्स मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, कृष्ण।